तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। ये आज मैं ये एक ऑफिशियली ये बात करना चाहता हूँ और ये बात हम रिकॉर्ड करके इसको फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अब करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई इस वक्त ज़रिया पाकिस्तान में मौजूद नहीं है अपनी बात को आवाम तक पहुँचाने का, कौम तक पहुँचाने का, या उन लोगों तक पहुँचाने का जो आज मसनद पे बैठे हैं और फैसले कर रहे हैं। उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो पॉजिटिव चीज़ करेंगे। उस हवाले से मैं ये पूरी बात शुरू से लेके अब तक बोल की जो कहानी है वो मैं बताना चाहता हूँ। जिस दिन से ये कहानी शुरू हुई उससे लेके आज तक ये जो मीडिया की इतनी बड़ी हम स्टोरी बने हुए हैं, जब हमें स्टोरी बनना था, जब हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए, जब हमने पाकिस्तान का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, जब हमने एम्प्लॉयज़ को इस किस्म की फैसिलिटीज़ दे दी जिसको लिखने वाले ने लिखा है कि सिलिकॉन वैली से अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो उस वक्त हम स्टोरी नहीं थे। आज हम स्टोरी हैं, क्योंकि आज चंद मीडिया सेठों के ज़ाती मफादात को हमने ठेस पहुंचाई है। उनको डर है, उनको खौफ है कि अब क्या होगा अगर बोल आ गया तो ये बोल की कहानी है। आप इसको एग्जैक्ट की कहानी ना समझें, ये एग्जैक्ट की कहानी बनाकर प्रेजेंट की जा रही है। आप सोचें ज़रा, एक गैर मुल्की अखबार ने एक स्टोरी की जिसमें एक एविडेंस नहीं एग्जिस्ट करता, इंतहाई बेबुनियाद, उसके अपने जहनी एक चीज़ पे मुबन्नी खुद ही सोचता रहा या उसको कोई सोचाते रहे यहाँ के लोग, उसमें स्टोरी कर दी कि कोई एविडेंस नहीं दे रहा, कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो वो ये कह रहे हैं, कोई फलाना है, शायद ये इनकी चीज़ें हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। उस स्टोरी को बुनियाद बनाकर और ये इस तरीके से मीडिया पे सारा चैनल दुनिया का लग गया है पाकिस्तान का, और वो हमारी जो घर में लोग देख रहे हैं वो डराना चाहता है हमारी माओं को, हमारे बापों को, हमारी बहनों, हमारे भाइयों, हमारे बच्चों को डराना चाहता है। वो बता बता कर कि ये पकड़ लिया, ये हो गया, इतने गिरफ्तार कर लिए, वहाँ गन्स के साथ लोग खड़े करके शॉट्स बना के टीवी पे लगा रहा है, और ये हो गया, और ये करते थे, और ये वो करते थे। ये बोल की कहानी का एक मंजर है, ये यहाँ तक का, इसकी शुरू से कहानी अब मैं यहाँ तक आऊँगा कि जो यहाँ तक वो दिखा रहा है, इससे आऊँगा कि वो किस तरीके से शुरू हुई। एग्जैक्ट पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, और किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी से 3 गुना बड़ी कंपनी एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्ट को अगर आप एस्टिमेशन के किसी भी पैमाने पे नापें, किसी भी जिस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को जो आईपीओ जारी होती है और आप उसको एस्टिमेट करते हैं कि जी कुछ एस्टिमेशन के तरीक़ेकार होते हैं कि सेल का इतना टाइम्स होगा, या इस तरीके के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, किसी भी पैमाने से नापें, वो $20 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी की एग्जिस्ट करती है। आपके मुल्क पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान से बैठकर काम करती है, पाकिस्तान की लीडरशिप है उसमें, और पाकिस्तान को अच्छा करना चाहती है। वो उस चीज़ को इन लोगों ने लेकर, और वो उसको ख़राब करने के लिए, उसको डैमेज पहुंचाने के लिए इस तरह की चीज़ कर रहे हैं कि ताकि एग्जैक्ट बोल ना ला सके। इस एग्जैक्ट ने जब ये इस तरीके के रेवेन्यूज क्रिएट कर रही थी, तो इसने ये चीज़ बनाई कि जी 65% अपनी कमाई का पाकिस्तान पे लगाना है, और 1 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का पढ़ाना है, तालीम देनी है उसको, बेहतरीन तालीम। इस पैगाम को पहुंचाने के लिए घर घर कि जी हम ये बच्चा पढ़ाना चाहते हैं, इस पैगाम को पहुंचाने के लिए और इस इश्तिहार को चलाने के लिए 2 तरीक़ेकार थे। एक तरीक़ेकार था कि जी आप मुख्तलिफ चैनल्स पे इश्तिहार दे दें। दूसरा ये था कि जितने इश्तिहार के पैसे वो चैनल मांग रहा है, इतने में तो चैनल लग जाता है। तो एग्जैक्ट ने कहा जी बोल
को लेके आते हैं, अपना चैनल लेके आएंगे, इतने ही पैसों से पहले दिन एक चैनल भी क्रिएट हो जाएगा और साथ में एक पॉजिटिव कंटिन्यूटी के साथ वो पैगाम पहुंचा सकेंगे। और वो एक ऐसा पाकिस्तानी चैनल होगा जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देगा, जो पाकिस्तान की बात करेगा। वो गिलास में भरे हुए पानी को आधा खाली नहीं देखेगा, वो पूरा भरा हुआ देखेगा रादर। इस सोच के साथ बोल के आगाज हुआ और चंद लोग बैठे आपस में, दिन में कामरान खान साहब, अजहर अब्बास साहब, मैं, विकास साहब, और हम लोगों ने फिर उस पे जब बात हुई, मैं शॉर्ट करके इसलिए बात करना चाह रहा हूँ ताकि एक पैगाम दुनिया के सामने ये ले आए हम कि भाई ये हमारी स्टोरी है, बोल की कहानी है। ये 4 लोग पहुँचे, काम हम बैठे और बैठ के डिस्कस किया और हमने तय किया जी ये चीज़ है, इस तरह फाइन, ये एक ऐसा चैनल होगा जो पैट्रियोटिक होगा, जिसमें कोई बायस नहीं होगा किसी किस्म का, जो आज़ाद होगा, जिसको सहाफ़ी रन करेंगे, जिसमें सहाफ़ी एडिटर होगा, जिसमें सहाफ़ी एडिटर इन चीफ होगा और एक पॉलिसीज़ के तहत वो काम करेगा। उसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होगा किसी भी सेठ का, किसी भी ओनर का, किसी का भी। ये तय पा गया। और उसमें जो लोग काम करेंगे, ख्वाह वो सहाफ़ी हों और न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हों, ख्वाह वो एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखते हों, ख्वाह वो टीवी के अलावा प्रिंट से ताल्लुक़ रखते हों, उन सहाफ़ियों से शेयर किया जाएगा जो अर्न किया जाएगा, उनको इसकी ओनरशिप में हिस्सा दिया जाएगा जैसे एग्जैक्ट में होता है। और ये मीडिया इंडस्ट्री में नहीं हो रहा था। जब ये तय पाया और हमने नाम रखा और एक इश्तिहार दिया, तो वो उस इश्तिहार में हमने ये लिख दिया सब कि ये बोल नंबर 1 मीडिया ग्रुप का मिशन लेके निकला है, ये मिशन है इसका, और साथ में ये ख्याल करने निकला है, ये अपने एम्प्लॉइज़ को ये चीज़ें देता है, बल्कि इसके पास एम्प्लॉइज़ नहीं, जो लोग काम करते हैं वो बोल वाला कहलाएंगे। ये इश्तिहार दे दिया और इस इश्तिहार को 8 बजे 11 जून 2013 को ये इश्तिहार छपा, 8 कोई बजे पड़ा होगा और 11 बजे से सेठ ने बैठकर साजिश शुरू कर दी और एक SMS चला दिया कि जी ये है, किसी तरीके से ऐसी कोई बात करें, क्योंकि ये सब तो हम कर नहीं सकेंगे। एग्जैक्ट उनको पता था कि एग्जैक्ट तो ये करता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से, उससे पहले वो सब ये करता आया, तो देता है लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़। वो तो ज़बरदस्त सिस्टम्स के साथ की कंपनी है, वो तो एक बहुत अच्छी प्रोसेसेस के साथ काम करने वाली कंपनी है। तो उसको ये डर और खौफ हुआ कि सेठ को लगा कि मैं ये दे नहीं सकूँगा। तो जब सेठ दे नहीं सकेगा तो उसने कहा कि इनकी बुराई करते हैं। अब उसने कहा पाकिस्तान में बुराई क्या है? उसने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट की कंपनी है भाई, ये इस्टेब्लिशमेंट ला रही है, सहाफ़ियों के साथ कुछ गेम हो जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट अपना कोई एजेंडा चला लेगी। पहले ये बेचना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद तरह तरह के इल्ज़ामात, तरह तरह के, इस्टेब्लिशमेंट के बाद फलानी शख्सियत है इसमें अंडरवर्ल्ड की, और या प्रॉपर्टी टाइकून फलाने साहब हैं। कभी ये कहते थे किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, कभी कहते थे ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है। बस मुख्तलिफ चीज़ें सेल करते रहे और ये पिछले 2 साल से हो रहा है। कभी साजिश करते थे अपने अखबार में छापते थे, कभी साजिश करते थे दूसरे मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ मिलकर उसके अखबार में छापते थे, और पता नहीं कैसी कैसी साजिशें करते रहे। और इन साजिशों से निकल कर बोल चलता रहा। एग्जैक्ट ने जिस बोल के लिए, जो उसने बोल के लिए जो पैसा अलग किया था, वो उसको उसके मुताबिक बोल ने वो खर्च करना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बोल ने, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जो बोल ने बनाया। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और बाकी सारे शहरों में भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाए इन 2 सालों में, ज़बरदस्त, जिससे बहुत ही ऑटोमेटेड तरीके से काम हो सकेगा। ऐसे स्टूडियोज़ बनाए जो एक क्लिक में चेंज हो जाते हैं फॉर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। एक ज़बरदस्त किस्म का FPC जिसकी पेस एक बहुत ही एक तेज़ पेस के साथ का FPC डेवलप किया। ज़बरदस्त, पाकिस्तान के बेहतरीन सहाफ़ी, बेहतरीन चेहरे, बेहतरीन सहाफ़ी, बेहतरीन रिपोर्टर्स, बेहतरीन लोग अपनी अपनी फील्ड से, इंडस्ट्री से चुने और सिलेक्ट किए। सेठ को ये देखकर परेशानी हो गई। उसने कहा ओह,
इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, इतने सॉफ्टवेयर, इतने सिस्टम्स, ये तो ऐसे ब्रांड कर रहे हैं, ये आए नहीं है, इतने मशहूर हो गए हैं। तो अब उसको नजर आने लगा कि क्या होगा। और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो बड़ी रॉकेट साइंस है, ये कोई भी समझ सकता है। और ये हर हमारे इस वक्त मुल्क में बैठा हर सियासतदान जानता है, समझता है, उसको मालूम है ये बात। इतना नहीं, इतनी मासूमियत कहीं नहीं हो सकती कि वो ये बात ना समझ सके। क्योंकि जिनसे भी प्राइवेट लेवल पे बात हो रही है, हमारे यहाँ पे जो भी सहाफ़ी हजरात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार आपने हाइप भी तो इतनी क्रिएट की हुई थी, आपका शोर भी तो इतना था, और फिर जब हमने लोग हायर किए तो सेठ ने कहा वो अब तो बात खत्म, क्या करूं, अब ये लॉन्च के करीब है, कुछ ना कुछ करना है। वो सारी छोटी मोटी हर चीज करता रहा। तो अब उसने कहा, सबसे पहले तो उसने कहा सब एक हो जाओ भाई। इससे पहले जब स्टोरी करता था तो एक तरफ कोई पॉजिटिव बात करता था, जब एक तरफ नेगेटिव बात होती थी। अब उन्होंने कहा पॉसिबल नहीं है, सबको बिठाया एक प्लेटफॉर्म पे और डिस्कस किया कि भाई मिले बगैर चारा नहीं है। तुम्हारे भी देखो वो लोग चले गए ना, तुम्हारे वो रिपोर्टर खाली हो गए ना, वहां तुम्हारा वो प्रिंट का आदमी चला गया ना, सबसे एक एक करके बात हुई और फिर कहा कि भाई एक पूरी साजिश तैयार की है, एक दो तीन सेठों ने मिलकर, और बाकियों को कहा बस सिर्फ आपने साथ देना है। ये तय पाया वहां पर, हम ये एक तरह की चीज करेंगे और आप मंडे तक का इंतजार करें। और उस अखबार की स्टोरी से 4 दिन पहले लोकल उनके लोगों ने ट्वीट्स की कि बस मंडे तक रुको। जिन लोगों ने रिजाइन कर दिया था वहां ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरी सेठों की ऑर्गेनाइजेशन से, उनको कहा अभी मंडे तक तो इंतजार करो, देखो तो क्या होने वाला है। और फिर पीर को, इतवार की रात और पीर की सुबह, उन्होंने एक बाहर से एक स्टोरी को, वो एक बेसलेस, एक इंतहाई झूठी, इंतहाई डेफेमेटरी एक स्टोरी को लिया और उस स्टोरी को लेकर बेस बनाया। मैं यहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये स्टोरी उस रिपोर्टर ने लिखी है जिसको पाकिस्तान हमारे मुल्क से निकाला गया है। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उसको निकाला है क्योंकि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहा था। ये उनका ख्याल था, उन्होंने अपने इस ख्याल पे निकाला। ये वही रिपोर्टर है जिसके बारे में, जिसकी स्टोरी आज बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी स्टोरी है, इसमें बड़ा शायद सच लगता है। इसी स्टोरी के बारे में इन लोगों ने, इनके अपने, इन सेठों के अपने हर अखबार ने और अपने हर टीवी पे प्रोग्राम्स हुए, अखबार में स्टोरियां छपी कि ये बड़ा ख़तरनाक रिपोर्टर है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता है और इसको निकाला जाए, और इसको सही निकाला गया है। ये सारा एविडेंस मौजूद है। इस रिपोर्टर ने स्टोरी की और उसके 60 सेकंड के अंदर इन्होंने बस उस स्टोरी को चलाना शुरू कर दिया लोकली, और उसको वायरल और हाइप करना, क्रिएट करना शुरू कर दिया। हमने उस स्टोरी का जवाब दिया, हमने कहा ये हमारा ऑफिशियल रिस्पॉन्स है भाई, ये बेबुनियाद स्टोरी है, ये इंतहाई गलत स्टोरी है, और अगर इसने ये स्टोरी की है, इस पे बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे है। दुनिया भर का डैमेजेस का कानून ये है, इसने हमारी साख को नुकसान पहुंचाया है, हम इस पे केस करेंगे। जब हम इस पे केस करेंगे तो इसने प्रूफ करना है जो इल्जामात इसने लगाए हैं। ऐसा ये दुनिया में कहीं नहीं है, मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं फिर उसको बोलूं तुम साबित करो कि तुम जो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं वो सच है कि नहीं है। वो मैंने साबित करने अगर मैंने इल्ज़ाम लगाए। इसी तरह ये इल्ज़ामात उसने लगाए, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर था। लेकिन ओके, हमने कहा ओके, हमने उसकी पूरी स्टोरी का एक एक चीज़ कि ये यूं गलत है, इसका पास्ट, इसकी हिस्ट्री, ये क्यों हुई, इसको किस तरीके से कराया गया। इस स्टोरी में, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस स्टोरी में जो लोकल अखबार पार्टनर का शिप का शामिल है वो कौन सा है, हमने वो सेठ और उनके पुराने सेठों की सारी चीज़ें इस अपने जवाब में लिख दी प्रॉपर। वो बिल्कुल मुकम्मल जवाब है। उसके बावजूद अगर कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर क्रिएट हो गया हुकूमत वक्त पर, क्योंकि सारे सेठ जमा हो गए और टीवी पे अभी कोई बात ही कोई नहीं है, सबसे बड़ी स्टोरी एग्जैक्ट है। पॉजिटिवली ये सच बात है कि पाकिस्तान में अगर मुस्बत अंदाज में देखा जाए सबसे बड़ी स्टोरी एग्जैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है।
होनी चाहिए पॉजिटिव लेवल पे। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में 47 से लेके आज तक नहीं बनी, इसमें कोई शक नहीं है। ये पूछेंगे, हम एक एक बात बताएंगे, ऐसे 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 कह रहे हैं अपनी एक एक बात, इससे पहले भी बताई। तो बहरहाल इस हुकूमत के प्रेशर पे, इन सेठों के प्रेशर पे हुकूमत ने एक इंक्वायरी की कोशिश की क्या कि इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए, हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब एक इंक्वायरी का तरीक़ेकार होगा कि भाई ये बातें, हम आपसे ये बातें जानना चाहते हैं, आप इन बातों का जवाब दें और ये बताएं। एक इंक्वायरी का तरीक़ेकार है, एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जाए जो पार्शियल हो, पार्शियल ना हो, इम्पार्शियल, न्यूट्रल हो, और वो एक तरीक़ेकार पे अमल कर, ना कि अभी कल एक बात हुई है एक गैर मुल्की अखबार पे, उसकी बेसिस पे बस उन्होंने चीज इंक्वायरी की बात नहीं की, इतने में टीम पहुंच गई और उसने कहा जी टीम में इस्लामाबाद ऑफिस में हमारे आके और टेरराइजेशन शुरू कर दी, ये बताओ वो कंप्यूटर, ये वो, उसको उठा इसको, और वो पूरा एक टेरर, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। और कराची के अंदर भी ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। मकसद क्या था? मकसद क्या है इस बात का? मकसद बड़ा साफ है सेठ का कि जी बोल को चूंकि एग्जैक्ट फंड कर रहा है तो एग्जैक्ट को क्रिपल किया जाए, बड़ा सादा है, और किसी तौर इसको काम ना करने दिया जाए। इसके इस्लामाबाद ऑफिस को बंद करें, कराची ऑफिस को बंद करें, टेरराइजेशन करें, लोग आए ना, यहां लोग बिल्कुल घबरा जाएं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ बोल में इनके एसएमएसेस हैं, हम अभी अपने रिस्पॉन्स में भी अब कर रहे हैं, अपने लोगों को एसएमएस कर रहे हैं, देखा अब भी वक्त है आ जाओ, जो गए नहीं उनको कहा रुको, अभी और स्टोरी आ रही है, अभी तो ये कहानी शुरू हुई है। ये एसएमएसेस, ये ईमेल्स क्या इशारा कर रहे हैं? ये इन्हीं सेठों की बुनी हुई सारी कहानी है और इनकी साजिश है, जिसके तहत बेसिकली ये चाहते हैं कि बोल ना आए। और मैं आपको बता दूं, अगर बोल नहीं आता जो ये चाहते हैं कि ना आए, तो फिर साफी की जिंदगी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जिंदगी, मीडिया से ताल्लुक, फिर वही है। फिर सेठ चलाएगा खबर, वो डिक्टेट करेगा, उसके जाती मफादात होंगे, उसके एजेंडाज होंगे जिस पे अमल होगा। आपके लिए फिर तनख्वाहें 4 महीने बाद फिर होगा यही। फिर आप चाबी मांगेंगे लोगों से कि वॉशरूम की चाबी दो फलाने बड़े अफसर की, ताकि वो अच्छे साफ वॉशरूम में जा सके आप। ये वक्त है, ये वक्त है। मैं अपील करता हूं तमाम सहाफ़ी बरादरी से, मैं कतन सिर्फ और सिर्फ बोल के लोगों से अपील नहीं कर रहा है, मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी से अपील करता हूं और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स से अपील करता हूं कि आप, आपके घर वाले, आप ये देख लें, आपका वक्त है, आपकी दुआ ज़रूरी है, हमें आपकी दुआ चाहिए इस वक्त। आपकी दुआ इंशाल्लाह एग्जिस्ट कर रही होंगी, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम एक चीज़ लेके आए हैं, हम लेके आएंगे। ये अगर हमें इस सच की, इस अच्छाई की, इस पाकिस्तान के लिए सोचने की, इस सारी सहाफ़ी बरादरी के लिए सोचने की अगर सज़ा ये देंगे, तो आप फिर फैसला कर सकते हैं क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मतलब हम हर किस्म की सज़ा, असल चीज़ देखें, असल चीज़ वो करेज होता है, असल चीज़ वो ताकत, वो जान होती है जो आप जान देते हुए भी आदमी शो करता है। जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। अरे जान तो आनी जानी है, इस जान की हम क्या बात करें, ऐसी कई जानें कुर्बान करेंगे। लेकिन मैं अपील करता हूं पूरी कौम से, पूरी कौम से, किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो आदमी, ख्वाह वो कहीं की पार्टी हो, उसकी कोई सी चीज़ हो, पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एनजीओ, कोई और इदारा, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इदारा, आप सब जानते हैं, सारी कौम जानती है कि ये सेठों की किस किस्म की साजिश है।
हर सियासतदान जानता है, सारी हुकूमतें जानती हैं, और उस सारी चीज़ के बावजूद ये साजिश हो रही है। मैं उनसे अपील कर रहा हूँ, दुआ करें आप हमारे लिए, हमारे साथ खड़े हों। हम इंशाल्लाह ये पॉजिटिव चीज़ आपकी दुआओं के साथ ये अच्छी चीज़ करेंगे, बोल लाएंगे, बोल लॉन्च होगा, और हम इसको क्या डेट मेरा ख्याल है पहली रमज़ान, हम 1 रमज़ान रमज़ान को इंशाल्लाह अपनी ये मजबूर ट्रांसमिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मजबूर कर दिया है सेठ ने हमें इस ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने के लिए, तो इंतहाई मजबूर ट्रांसमिशन है ये। आपकी दुआओं के अंदर में इंशाल्लाह ताला बोल को लॉन्च करेंगे। और मैं इसके साथ ही हुकूमत वक्त से भी अपील करूंगा कि आप तो सारी चीज़ें देख कर आए हैं ना पास्ट में, आपने तो ज़माने की सारी ऊंच नीच देखी है, आप सब समझते हैं कि ये सेठ क्या कर रहे हैं, ये साजिश क्या है। एक बिल्कुल न्यूट्रल इंक्वायरी ज़रूर की जाए, उसको ज़रूर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्या है, हम जो क्या कर रहा है भाई एग्जैक्ट ज़रूर जाने आप, एक सही तरीक़ेकार के तहत, और इनकी साजिश का हिस्सा ना बने, उसको अलग से देखें। और उसके अलावा जो है बोल है उसका हक है, मीडिया इंडस्ट्री में बोल आएगा और उसका अपना काम है, उसको करने दिए देना चाहिए। इस पूरी चीज़ का मेरा ख्याल है किसी भी हुकूमत वक्त को कहीं भी, चाहे वो किसी मुल्क की हो, ये तो फिर भी पाकिस्तान की हुकूमत वक्त है, मैं समझता हूँ कि आप इंशाल्लाह, मेरी एक्सपेक्टेशन भी है हुकूमत से कि वो फौरी तौर पे इसका नोटिस लेगी कि जिस किस्म की टेरराइजेशन चल रही है मीडिया पे इस वक्त, इसका नोटिस लिया जाएगा और इस पर भी एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी सहावत हो रही है, कौन सा टीवी है ये पाकिस्तान का, और इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। और एक इंक्वायरी हमारे ऊपर हो, यानी कि एग्जैक्ट पर, और देखा जाए वो क्या कर रहा है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बोल आना चाहिए और सबको काम करना चाहिए। ये बस मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू जी।